दिवाली के दिन हम यूनिक तरीके से दिवाली कौन कौन मनाता है, जैसे बच्चों में गिफ्ट्स बांटना, बच्चों में चॉकलेट्स बांटना या नीडी की हेल्प करना, ये सबसे ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। ये सबसे बड़ा तरीका है, या सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आप फेस्टिवल्स मना सकते हैं और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। बोंजूर मेज़ामीस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सबकी दिवाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई होगी। बता सकते हैं आप लोग कि आपने दिवाली में क्या क्या किया और दिवाली को कैसे कैसे सेलिब्रेट किया या कैसे कैसे दिवाली को रंगीन बनाया। वैसे तो दिवाली रंगीन फेस्टिवल अपने आप में ही है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है दिवाली को। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या आप जानते हैं? आई होप सब जानते ही होंगे, या आपके पेरेंट्स आपको दिवाली के दिन अवश्य याद दिलाते होंगे। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग पहले से जानते हो, कुछ लोग के पेरेंट्स उनको याद दिलाते हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह के ज्ञान देना, और जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत जो है वो संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। अपनी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, या जो हम लोगों में एक यूनिटी है, या परिवार का जो हमारी ज़िंदगी में महत्व है, उसके लिए ही भारत जाना जाता है। और फेस्टिवल्स तो उसमें चार चांद लगाती है, परिवार को साथ रखने में, परिवार को खुशियां देने में, या हम सब आपस में जो खुशियां बांटते हैं उसमें चार चांद लगाने के लिए फेस्टिवल्स ही तो है। उम्मीद करती हूँ आप सब ने दिवाली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा, और गिफ्ट्स तो आपको मिले ही होंगे। गिफ्ट्स मिले ही हैं या आप लोगों ने बांटे भी हैं। दिवाली के दिन हम लोग जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ ना, दिवाली के दिन हमारे घर में तो ठीक है, लाइट्स एंड ऑल ये सब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दिवाली के दिन हम यूनिक तरीके से दिवाली कौन कौन मनाता है, जैसे बच्चों में गिफ्ट्स बांटना, बच्चों में चॉकलेट्स बांटना या नीडी की हेल्प करना, ये सबसे ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। ये सबसे बड़ा तरीका है, या सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आप फेस्टिवल्स मना सकते हैं और आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया ही इसलिए है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, नीडी की हेल्प कर सके। आप सब ने किस किस तरीके से दिवाली मनाया और किसने यूनिक वे में दिवाली मनाया, ये सब आप एक दूसरे में शेयर कीजिए, और मैं भी कमेंट्स तो पढ़ती ही हूँ। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए या ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए, वैसे तो हम समय नष्ट कभी करते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान मिलता है, हर चीज़ में ज्ञान छुपा होता है। हम पे है कि हम उसे कैसे लेते हैं, हम उस टाइम पास कंसिडर कर रहे हैं या हम उस टाइम पास से भी कुछ सीख रहे हैं। ये आप पर है, मुझ पर है, लेकिन फिर भी हम अपने फ्रेंच की तरफ बढ़ते हुए आज आगे बढ़ते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल कॉन्ट्राटिव, जो हमारे इंग्लिश में भी एग्जिस्ट करता है और फ्रेंच में भी एग्जिस्ट करता है। आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, इसका पार्ट 2 हम किसी और दिन पढ़ेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद आप सब लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं। तो ज़्यादा ना पढ़ाते हुए शॉर्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो भी इंटरेस्टिंग भी होगा और आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन को ये स्ट्रॉन्ग बना देगा। आप दिवाली से रिलेटेड भी सेंटेंसेस बनाइए, और दिवाली आइटम्स को क्या क्या कहते हैं, दिवाली में जो डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ होते हैं उसे फ्रेंच में क्या क्या कहते हैं, ये मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेशन लेकर आऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सब के लिए एक दिवाली डेकोरेटिव आइटम्स पे सेशन लाने की सोच भी रही थी, और आप अगर चाहते हैं तो जल्दी ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है आर्टिकल कॉन्ट्राटिव, ले आर्टिकल, क्योंकि फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच में आ जाते हैं, हिंदी अंग्रेजी को छोड़ते हुए। ले आर्टिकल कॉन्ट्राटी, CONTRACTEES, ले आर्टिकल कॉन्ट्राटीस। पर एक बात याद रखिए कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखता है, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लगेगा, ना कि आप सब्जेक्ट जो है वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। यानी ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे फ्रेंच के बेसिक फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आप कह सकते हैं कि मैस्कुला है या फेमिना है या आपका प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज होगा। और हम सबसे कॉमन जो वर्ड है फ्रेंच में, टू, या इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप टू, उसके लिए जो हम यूज करते हैं फ्रेंच में क्या होता है, वो आ होता है, राइट। आ होता है तो आ प्लस द, यानी कि टू द, ये हम
अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड प्लूरल कैसे यूज करेंगे, ये आज हम बेसिकली सीखने वाले हैं। ज़्यादा मिठाई खा ली मैंने इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे बेसिकली हम, ठीक है। सो टू द पढ़ने वाले हैं आज हम, और टू के लिए हम जो यूज़ करते हैं मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आ होता है जिसका मतलब टू भी होता है, जिसका मतलब इन भी होता है, जिसका मतलब एट भी होता है। देख रहे हैं कि फ्रेंच में एक ही वर्ड के, या आप यहाँ तो वर्ड भी नहीं है, एक ही लेटर के कितने कितने मीनिंग है। तो आप टू द सीखने वाले हैं आज, इन द सीखने वाले हैं आप, एट द सीखने वाले हैं। इन एवरी टर्म लड़कियों के केस में कैसे यूज करेंगे, फेमिना ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे यूज करेंगे, मेस्कुला ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, या प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल कॉन्ट्रा 30। सो पहला है हमारा आ प्लस ल, जो कि मेस्कुलिन के लिए यूज होता है, यानी कि पुलिंग के लिए, हिंदी में से पुलिंग कहते हैं। एंड फ्रेंच और इंग्लिश में सेम ही होता है, मेस्कुलिन कहते हैं इंग्लिश में, एंड फ्रेंच में मेस्कुला कहते हैं, मस्कुला यानी कि पुलिंग, राइट। सो आ प्लस ल ये हमारा बन जाता है ओ, राइट। आ प्लस ल इज ओ। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ माई मदर इज गोइंग टू द ऑफिस, या माई फादर इज गोइंग टू द ऑफिस। तो हम क्या बोलेंगे, ममेर वा ओ ब्यूरो, ममेर वा ओ ब्यूरो। आप एग्जाम्पल्स खुद से लिखने का ट्राई कीजिए ताकि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा हो, सेंटेंस मेकिंग अच्छा हो, आर्टिकल कॉन्ट्रा 30 का यूज समझ में आए। करेक्शन के लिए मैं हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी करेक्शन के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस किए हैं, एंड आई एम ग्लैड कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंड मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है फिर। ठीक है, आ प्लस ल इज ओ, दिस इज फॉर मेस्कुलिन, दिस इज फॉर मेस्कुलिन। एंड सेकेंड वन इज आ प्लस ला, ये हमारा क्या, ये हमारा सेम रहता है। आ प्लस ला रिमीन्स आ प्लस ला। जैसे कि प्लाज होता है ना, माई मदर इज गोइंग, या आई एम गोइंग टू द पूल, आई एम गोइंग टू द बीच। ज वे आ ला प्लाज, ये सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑफिस जा रही होती तो मैं क्या कहती, ज वे ओ ब्यूरो, ज वे ओ ब्यूरो, ज वे आ ला प्लाज। समझ रहे होंगे आप लोग। थर्ड वन इज, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, दिस इज फॉर फेमिना। थर्ड वन इज आ प्लस एल एपोस्ट्रॉफ, ये किसके लिए हमारा, इसके केस में भी हम सेम ही रखते हैं। फॉर वोवेल्स के केस में होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट वोवेल से स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे कि फेमस है एक ओपिताल, तो हम क्या बोलेंगे, ज वे आ लोपिताल, ज वे आ लोपिताल, या ज वे आ लेकोल, स्कूल और हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं, सबके आगे एल ही लगेगा, यानी कि ल ही लगेगा। ल आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब द होता है, द। ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, जितनी बार भी यूज़ करती हूँ मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, ठीक है। तो आ लोपिताल, दिस इज फॉर, दिस विल रिमेन सेम, एंड यहाँ पर ये हमारा किसके लिए होता है, वोवेल्स के लिए। आई ऑलरेडी रोट दैट। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज आ प्लस ले। आ प्लस ले आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मेंशन्ड है आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, आप वहाँ जाइए और पहले आर्टिकल्स पढ़िए, तभी आपको आर्टिकल कॉन्ट्रा 30 समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानते तो हम इसको दोनों को कंबाइन कैसे कर पाएंगे, है ना। बहुत मज़े कर लिए दिवाली के, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आ प्लस ले इज ओ, ये क्या बन जाता है हमारा, ओ। ये हमारा होता है प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए, राइट। तो प्लूरल का एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि माय पेरेंट्स आर गोइंग टू डॉक्टर, या माय पेरेंट्स आर गोइंग टू सी द डॉक्टर। तो मैं क्या बोलूंगी, मे पारो वो ओ मेदसा, मे पारो वो ओ मेदसा। इसमें हमारा कौन सा वर्ब यूज हो रहा है ये आप बताएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आप ही बताएंगे, ठीक है। पर मैं एक बार लिखना चाहूंगी ये सेंटेंस हमारा है मैं पारो वो ओ मेदसा, राइट।
यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एस लग रहा है, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू डॉक्टर्स, या आप ऐड भी कर सकते हैं, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू सी द डॉक्टर, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू मीट द डॉक्टर्स एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमारा ये टू द है, इसके लिए टू प्लस द है, और क्योंकि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द डॉक्टर्स। सो देयर आर 4 टू द के लिए हमारे पास 4 हो गए। ऐसे ही फ्रॉम द के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आ प्लस ल इज ओ, आ प्लस ला रिमेन सेम, आ प्लस एल अपॉस्ट्रोफ रिमेन सेम, एंड आ प्लस ले बिकम्स ओ फॉर द प्लूरल। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। अब इस पे खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, दिवाली से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए। आप मार्केट गए, मार्केट से आप क्या क्या सामान लाए, और अगर आपको दिवाली से रिलेटेड वोकैब चाहिए या किसी भी फेस्टिवल्स, आने वाले फेस्टिवल से रिलेटेड वोकैब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे कन्वीनियंट वे हैं, आप तो पता लगा ही लेते हैं सोशल मीडिया पे। तो आई होप, या मैं उम्मीद क्या करूँगी, मैं यही कहूँगी कि मैं श्योर हूँ कि आप सब एक्टिव होंगे और आप सबको बहुत पसंद होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और सब अपना ध्यान रखिए क्योंकि मौसम अभी थोड़ा चेंज हुआ है तो ख़राब चल रहा है। और जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।